सकता सर आपसे बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात ना हो। आज तक जब आप खेलते थे, जब आप लोगों का टाइम था, जब आप लोग हम इंडिया के गेम खेले, तो एक राइवलरी जो थी वो ग्राउंड पे ज्यादा देखने को मिलती थी खिलाड़ियों में आपस में। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज के पार चली गई है, पॉलिटिकल उसमें घुस चुकी है। आपको लगता है कि खेल को सबसे दूर रहना चाहिए था, राजनीति और भी सबको? मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स को आग लगा देनी चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये पॉलिटिक्स जो है, ये मैं ये समझता हूँ इंसानियत के अगेंस्ट है। ये दुश्मन है पॉलिटिक्स। हम सब इंसान है, दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कलर वाइज डिफरेंट है, लैंग्वेज वाइज डिफरेंट है, कल्चरल डिफरेंट है, बट जिस्म और रूह फॉर्मूला सेम है। दो आंखें, दो हाथ है, दो पाँव है। लैंग्वेज बोल के एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम सब एक हैं, हम इंसान हैं। और इंसान जो होते हैं और जिसके अंदर अक्ल और शऊर होती है, वो नफरत नहीं फैलाता, वो मोहब्बत फैलाता है। वो लड़ता नहीं है, वो मोहब्बत फैलाता है। उसके अंदर काइंडनेस होती है, लविंग, केयरिंग, शेयरिंग होता है। वो एक दूसरे का ख्याल रखता है, जो इंसान है। तो मैं ये समझता हूँ पॉलिटिक्स जो है वो दुनिया में से पॉलिटिक्स को मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इसका जनाजा निकाल देना चाहिए। पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट, ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है। मेरा अपना ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। फिर भारत पाकिस्तान के मुकाबले अब देखने को नहीं मिलते, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में मिलते हैं। आपको लगता है ये होने चाहिए थे मुकाबले, और ये नुकसान दोनों तरफ से खेल को हुआ है बहुत बुरा? मैं ये समझता हूँ खेल का भी नुकसान है और खिलाड़ियों का भी नुकसान है, अगली जनरेशन का भी नुकसान है। इस तरह की चीजें नफरत पैदा कर रही है। मैं ये समझता हूँ क्रिकेट जो थी, ठीक है, एक प्रोफेशन है, ट्रॉफी है, नाम है, फेम है, पैसा है, ये सारी चीजें, बट इसका जो मायने था, जो मकसद था, वो ये था कि दो मुल्कों को करीब करना, पूरी दुनिया को करीब करना, पूरी दुनिया का एक कार्निवल होना, पूरी दुनिया इकट्ठी होती है। तो उसमें मुझे याद पड़ता है, मैं अमेरिका में जो सचिन और शेन वॉर्न ने मिलके जो एक टूर्नामेंट करवाया, वो था क्रिकेट ऑल स्टार, जहाँ पे दुनिया के 25 प्लेयर चुने गए और उनको बुलाया गया। मैं भी गया। तो वहां पे आप जाके देखें, इंटरनेट पे तस्वीरें हैं, या ऐसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सबके फ्लैग ऐसे स्टिच करके एक फ्लैग बनाया हुआ था। तो उसमें जो मेन था, पहले पाकिस्तान इंडिया का, फिर उसके साथ दूसरे फ्लैग जोड़ना शुरू कर दिए। तो जो जो खिलाड़ी जिस जिस मुल्क के थे, उसके साथ हम चार्टर प्लेन में जाते थे, सारे इकट्ठे फ्लाई करते थे, एक ही होटल में रहते थे, एक ही ड्रेसिंग रूम में दोनों टीमें होती थी, खाना इकट्ठे खाते थे। वो हमारा 10-12 दिन का जो ट्रिप था, इतना एंजॉय किया, और सब अपने आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत से रहते थे और क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट जो है या कोई भी स्पोर्ट है, वो आपको जंग लड़ना, नफरत करना नहीं सिखाती है। ये जो लफ्ज है राइवलरी, जो लफ्ज है, मैं ये समझता हूँ इसका मतलब भी ये है कि दो हरीफ हैं जो आपस में इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, जो दुनिया को एंटरटेन करते हैं। ये क्रिकेट का मतलब, खेल का मतलब एंटरटेन करना है, लड़ाई करना नहीं है। वो बैटल कहते हैं, उसको जंग कहते हैं। तो क्रिकेट तो वो जंग नहीं है, ये एंटरटेन करती है, लोगों को एंटरटेन करती है, एजुकेट करती है, दिलों को जोड़ती है। सब इकट्ठे बैठते हैं। अब ड्रेसिंग रूम में, अच्छा ड्रेसिंग रूम अलहदा होते हैं, बट क्राउड के अंदर कभी ऐसा कहा कि भाई ये साइड इस मुल्क की, ये साइड उस मुल्क की, नहीं। सब इकट्ठे बैठे होते हैं, इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बाद में जो क्राउड जो होगा, जो स्टेडियम के अंदर है, फिर वहीं पे भी ब्लॉक भी बना दिए जाएंगे कि ये ब्लॉक अलहदा हो जाए, ये ब्लॉक अलहदा हो जाए। गरीब का ब्लॉक अलहदा है, अमीर का ब्लॉक अलहदा है, इंडिया का ब्लॉक अलहदा है, पाकिस्तान का ब्लॉक अलहदा है। ये हाँ ठीक है, वो जो मैं एक्सपेंसिव टिकटें खरीदते हैं वो बॉक्स में चले जाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो पूरे सारे इकट्ठे बैठते हैं। अब आप देखें ना, ईडन गार्डन में 1 लाख लोग बैठते हैं, तो बॉक्सेस में मेरा ख्याल है कुछ 10-15 हजार लोग आ जाएंगे। बाकी 80,000 लोग तो सब इकट्ठे बैठते हैं ना वहां पे। जब हम खेलते थे तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते थे मैच देखने के लिए, पब्लिक में बैठते हैं, बाहर भी पब्लिक में बैठते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है कि एंटरटेन करने के लिए सब क्रिकेट खेलेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो पॉलिटिक्स को निकाल देना चाहिए, ये दुश्मन है, इंसानियत की दुश्मन है। मेरी अपनी ये सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं ये समझता हूँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से पॉलिटिक्स, आप बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत आने से मना किया आपको।
पॉलिटिक्स बीच में घुसी। आपको लगता है खेल का नुकसान है, क्योंकि कई खिलाड़ी बांग्लादेश के ऐसे थे जिनको वो लास्ट वर्ल्ड कप था, ये उनका नुकसान हुआ। बांग्लादेश ने आने से मना कर दिया, बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया कि वो, और वो वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। यार इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मैं तो किसी पॉलिटिक्स को मानते ही नहीं हूँ। क्रिकेट का मैंने मकसद बता दिया, क्रिकेट किस वजह से होती है, हम एंटरटेन करने के लिए दुनिया को, और इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। लोग पता नहीं क्या क्या बातें चला रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे पास कोई बात नहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।